अस्सलाम वालेकुम। बेटा डी के लिए आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, मेरा मशगला। मेरा मशगला के पहले हिस्से का आज हम लोगों ने सबसे पहले बुलंदख्वानी का काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बुलंदख्वानी पे आ जाते हैं, और आपको सबको पता है कि बुलंदख्वानी में हम सबसे पहले मेरा मशगला का ये देखें, पहला सफ़ा है कूच का, सफ़ा नंबर 14। इस पे हम लोगों को सबसे पहले अल्फाज पढ़ने होते हैं। आग मचोली, बैतबाजी, पहेलियां, मुहावरे हैं जैसे दिल लगना, हार मानना वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आपको इसका थोड़ा सा बस छोटा सा खुलासा बता देते हैं कि मेरा मशगला में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि बुलंद ख्वानी जब आप काम करने बैठेंगे तमाम सफ़ात की 14 और सफ़ा नंबर 16 और 17 की आपको मुकम्मल तरीके से करनी होगी, क्योंकि अगर आप बुलंद ख्वानी पूरी तरीके से नहीं करते तो आप सवाल जवाब करने के काबिल नहीं हो पाते। तो इसमें आपको सबक में ये बताया है कि एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटी सी थी तो अपनी फुप्पो से मिलने के लिए कोयटा वो लोग छुट्टियां गुजारने गए, और कोयटा में उनका जो बाग था उनकी फुप्पो के घर का, वो बहुत ज्यादा रंगारंग गुलाबों से भरा हुआ था, जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशबुएं हो आती थी, और सारे बच्चों का दिल घर से ज्यादा बाग में लगा करता था। और क्योंकि उस जमाने में टेलीविजन वगैरह का रिवाज नहीं था, लोगों के घरों में टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए बच्चे जो थे अपना ज्यादा वक्त खेल कूद में गुजारा करते थे। बैठ के कभी का बैतबाजी किया करते हैं। बैतबाजी क्या होती है, शेरो शायरी वगैरह करते हैं, कभी पहेलियां वगैरह सुनते हैं। पहेली क्या होती है, बुझारतें होती हैं। और बुझारतें क्या होती हैं बेटा, जैसे इस तरह से हो जाए कि इसमें एक आपको नजर आ रही है ये पहेली, एक थाल मोतियों से भरा सबके सरों पर उल्टा धरा। इसका मतलब है कि एक थाल जो है वो मोतियों से भरा से मुराद है, थाल एक आसमान है, और मोतियों से भरा से मुराद क्या है कि उसपे सितारे लगे हुए हैं, ये आसमान से मुराद दी गई है, ठीक है। इसी तरह अब आप अगले जो है, जब ये पूरी आप इसकी वो कर लेंगे ना, बुलंद ख्वानी कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ये सवाल जवाब का जो सफा नजर आ रहा है उसमें पहला सवाल ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहेली में थाल और मोतियों से क्या मुराद थी। अब बताया आपको क्या जवाब देना है। पहेली में थाल से मुराद आसमान है और मोतियों से मुराद सितारे हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगला सवाल पूछा गया है कि कराची और दूसरे बड़े शहरों में ज्यादा सितारे नजर आने की क्या वजह है। फौरन फौरन आप लोगों ने, क्योंकि ये सारी रीडिंग वगैरह की हुई थी, आपने इसकी बुलंद ख्वानी की हुई थी, तो बच्चों ने, आप लोगों ने आराम से इसका जवाब आपको समझ में आ जाएगा कि कराची और दूसरे शहरों में आलूगी की वजह से ज्यादा सितारे वगैरह नजर नहीं आते। अच्छा, अगला आप देखें कि आपको क्या करने होते हैं, अल्फाज मायने। आपको ये अल्फाज मायने किताब में दिए गए हैं, आपको इसमें से ये सारे अल्फाज मायने का जो काम है ना, अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। ये सारा आपने अपने अल्फाज मायने का काम हो गया, सवाल जवाब का काम हो गया, और ये आपका मेरा जो है मशगला का पहले हिस्से का सारा काम आपका इस तरीके से मुकम्मल हो जाता है। और क्योंकि बुलंद ख्वानी आपने खुद अच्छे तरीके से रीडिंग की हुई होती है पूरे उन्वान की, तो इस वजह से आपको बहुत आसानी से सवाल जवाब आप खुद से हमेशा करने के काबिल होते हैं।